रास्ता ये है कि भक्ति में लगे रहो और कल्याण ही कल्याण रहेगा। फिर जाकर के प्रहलाद भक्त आकना उसे एक प्रकार से कहते हैं, सारे अत्याचार का गया निरपत जब हाल, बहन होलिका के निकट तब पहुँचे तत्काल। जाकर के अपनी बहन होलिका के पास पहुँच जाते हैं। कहते हैं होली क्यों मनाई जाती है? इसीलिए मनाई जाती है। जब होलिका के पास पहुँचे, कहे कि हे होलिका बहन, ये हमारा बालक जो है बहुत हैरान करके रख दिया है, आप जो है इसको निपटा दो तो ज़्यादा बढ़िया है। इनके अंदर कौन सी खूबी थी? होलिका के अंदर में होलिका को जो है ब्रह्मा जी से एक चद्दर प्राप्त हुआ था, कम्बर। उस कम्बर का जो है आग में वो कम्बर कभी नहीं जलता था। जब जा करके वो प्राप्त था, तो इसीलिए जो है हिरण्यकश्यप उनको बुलाता है और अपनी बहन से कहता है, क्या बहुत प्रेम से समझा था हर भारा होगा, इससे मेरा सुख बाग बहन। पर पता न था ये पैदा होगा या मेरे कुल का दाग बहन। समझा हर धमाका हारा, पर हुआ नीच को खबर नहीं। जितने उपाय थे कर डाले, पर किसी का हुआ असर नहीं। टलनी पड़ेगी किसी तारा, या मेरे सिर से बाल बहन। उस अज्ञानी चेहरे के द्वारा इस पापी को दे जला बहन। जाकर के बताए, कहे कि पूरी तरह से जब इनको वो हुआ, कहे कि बहन तुम्हारे पास ये शक्ति तो ही है कि तुम जो है अग्नि तुमको असर नहीं करता है। अगर जो तुम जा करके इस अग्नि को प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ तो ये काम हो सकता है। जा करके फिर आगे बताए, कहा होलिका ने वही कपट ने दर्शाए, भैया बच्चों के लिए है दूसरा कोई उपाय। कहे कि भैया जो है ये कोई दूसरा उपाय हो तो बता दीजिए। जब इतनी ही बात को बताते हैं और बता करके कहते हैं, क्या छोटे से बालक प्रहलाद भक्त जो है वो कहते हैं, बोल उठे प्रहलाद झटे हो के बोलो चाहो, अब उन बातों का यहाँ होगा नहीं प्रभाव। कहे कि जो है तुम्हारे इस बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा, परेशान मत होइए। जब इतना जा करके कहती हैं तो प्रहलाद भक्त को गोदी में लेकर बैठ जाती है और गोदी में लेकर बैठ करके कहती है, क्या
गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा करना के, होली की होली हुई वही उड़ गई खाक। जब होलिका लेकर के बैठ जाती है तब जाकर के होलिका का तो वही हाल हुआ कि जो नहीं होना चाहिए। जब आग को लगाया जाता है उनको बैठा करके, जब आग को पकड़ा दिए तब एक चीज और जानो, ये श्रीमद् भागवत बता रही है प्रहलाद भक्त का चरित्र। जब किसी चीज में आग को लगाया जाता है तो इसके अंदर जो है एक गैस बनता है। जब ये गैस बनता है तो एक बार अग्नि को अंदर को खींचता है, इसके बाद तब लपक जो है बाहर को निकलती है। तुरंत लपक जो है बाहर को नहीं निकलती है उस गैस के अंदर। जब इनका आग छुआया गया तो गैस बना, तो इनका जो कमर था ब्रह्मा जी का दिया हुआ, ये कमर उड़ करके प्रहलाद भक्त के ऊपर चला जाता है। जब प्रहलाद भक्त के ऊपर ये कमर चला गया उड़ करके, तब होलिका ने तो अपना जय जय सीताराम हो गई। जब होलिका जल करके खत्म हो जाती है तब बचा क्या, बचे प्रहलाद भक्त। कहे कि अब नहीं तब बना। जब प्रहलाद भक्त बच जाते हैं, कहे कि तू कैसे बच गई, हमारी बहन तो जल गई होलिका, लेकिन तुम कैसे बच गए। कहे कि परमात्मा का भरोसा है, तुम्हारी बहन जो है ये कभी परमात्मा पर भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए इनको ऐसा भोगना पड़ा। तब जाकर के वो बहन ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, उसकी आत्मा। कहा कि ब्रह्मा जी आपने हमें वो कमर दिए थे, वो कमर जो है धोखा कर गया। कहे क्यों। कहे कि जो कमर हमें मिला था वो कमर तो प्रहलाद भक्त के ऊपर चला गया और हम जो है उकर गए, जल करके खत्म हो गए। कहे कि तुम्हारे ये कमर जो दिया गया था ये तुम्हारे उपयोग के लिए दिया गया था, आपने अपने उपयोग में न लेकर के दूसरे का अनबल करने के लिए लेकर गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ। परमात्मा जो चीज देते हैं वो पर्सनल तुमको यूज करने के लिए देते हैं और दूसरे के लिए नहीं देते हैं कि जा करके कोई शक्ति मिल गई तो दूसरों का जो है अनबल करो। जब अनबल करना चालू कर दोगे तब वो शक्ति खत्म हो जाएगी। होलिका का जो है सारा कुछ समाप्त हुआ। होलिका जो है ब्रह्मा जी से इसी प्रकार से बात को की, कहे कि आंकना, इसीलिए होली जो है मनाई जाती है रंग और गुलाल के साथ में। जब जितना ही होली को रंग और गुलाल कहते हैं, अबीर का मतलब क्या होता है, अबीर, जो वीर न हो उसी को अबीर कहा जाता है। कोई वीरता अबीर के अंदर नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम अबीर पड़ा। जा करके इनका इसी प्रकार से अबीर को उड़ा करके इसलिए होली मनाया जाता है। आनंद कंद भगवान के जय। पवन